एक महिला सत्संग में लगातार जाती थी, परेशान। वहाँ पे एक गुरुजी को मानने वाले अनुयायी से उनकी चर्चा हुई। तो उन्होंने पूछा, क्या दिक्कत है, समस्या है? बोला, समस्या ये है कि मेरा बेटा जॉब करता है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, अच्छी सैलरी है, बड़ा पैकेज है। तो बोला, फिर दिक्कत क्या है? बोला, दिक्कत ये है कि उसका बॉस उससे उसकी बनती नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक उसकी ड्यूटी रहती है, उसके बाद उससे ढंग से बात नहीं करता है और ड्यूटी भी बहुत लंबी लेता है, तो काफ़ी परेशानी है। तो उन सज्जन ने गुरुजी से उसकी मुलाकात करवाई। गुरुजी से मिलने के बाद उस महिला ने बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी दिक्कत है, कुछ कृपा करिए ताकि मेरे बेटा जो है वो उसके बॉस से उसकी अच्छी ट्यूनिंग हो। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, आप अपने बेटे को कल यहाँ पे ले आइएगा, उससे मैं सारी चीज़ें समझ लूँगा, फिर बात करेंगे कि क्या होता है। अगले दिन वो महिला अपने बेटे को गुरुजी के पास लाती है। गुरुजी से पूछते हैं कि सुबह तुम कितने बजे उठते हो? वो लड़का बोलता है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। तो गुरुजी ने पूछा, फिर तुम्हारा ऑफिस का टाइम? बोला, 9:30 बजे का। तो बोला, 1.5 घंटे में तुम तैयार होकर वहाँ पहुँच जाते हो? बोला, हाँ पहुँच जाता हूँ, कभी थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है, लेट हो जाता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, बाकी तुम्हारी जो तैयारी? बोला, वो मेरी माँ कर देती है। नाश्ता तैयार होता है, शू, वॉच, कपड़े सब तैयार होता है और मैं सब तैयारी पहले से हो चुकी होती है तो पहन के करके निकल जाता हूँ। उसके बाद ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ पे मेरे को मेरे बॉस जो है वो पसंद नहीं करता या फिर कोई और दिक्कत है तो वो लगातार काम देते हैं। मेरी ड्यूटी शाम को 7 बजे ख़त्म हो जाती है, पर वो 8 बजे, 9 बजे, कभी कभी 10 बजे तक मुझे रोक लेते हैं और काम पे काम बताते जाते हैं, परेशान करते हैं, सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने पूछा, ठीक है, घर पे आने के बाद? बोला, घर पे आने के बाद मेरा खाना तैयार होता है, खा के करके मैं बैठ जाता हूँ, मोबाइल देखना, टीवी देखना, उसके बाद रात को मैं सो जाता हूँ। बोले, कितने बजे सोते हो? बोला, रोज़ रात को 1, 1:30, 2 बज जाते हैं। उस बेटे के माँ से उन्होंने गुरुजी ने पूछा, और आपका व्यवहार आपके बेटे के साथ कैसा है? बोला, पूरा दिन निकल जाता है, घर में वो आता है तो गुस्से में रहता है क्योंकि उसकी बहुत से पड़ती नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम कुछ बोलते नहीं हैं और चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता रहता है। तो इस तरह से पूरा उन्होंने वाक्य समझा। उन गुरुजी ने उस लड़के से अकेले में बात करी, कुछ उसको चीज़ें करने की बोली और उससे बोला कि अगर तुम इस चीज़ों का पालन करते हो तो यकीन रखना 15 दिन के अंदर तुमको बहुत बड़े बदलाव दिखेंगे। उस गुरुजी ने उनसे वचन लिया, बात करी और वो लड़का और उसकी माँ चले गए। 4 दिन के बाद उन लड़के का उस गुरुजी के पास फ़ोन आता है कि मुझे कल मिलना है। 5वें दिन वो लड़का गुरुजी से रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन मिलने पहुंचता है, बड़ा खुश होते हुए, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। मेरे जो बॉस मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अब मुझसे वो बहुत अच्छे से बात करते हैं और मेरी ड्यूटी 7 बजे जो ख़त्म होती थी वो 7 बजे ही ख़त्म होती थी और मैं टाइम पे घर आ जाता हूँ। उस लड़के की माँ बहुत खुश थी, पर जानने के लिए आतुर थी कि गुरुजी ने ऐसा क्या उसको बताया, समझाया जिससे उसकी ज़िंदगी सुधर गई। गुरुजी ने बताया कि मैंने कुछ उसको ज़्यादा नहीं समझाया, बस उसको मैंने बताया कि जब तुम्हारा काम कोई और करता है, तुम्हारे हिस्से का काम कोई और करता है, तो तुम्हें भी किसी और के हिस्से का काम करना पड़ता है। तुम सुबह लेट उठते हो, रात को लेट सोते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बना के, नाश्ता बना के रखती है, घर के सारे काम वो खुद करती है, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बेल्ट, तुम्हारी घड़ी, हर तरह का ध्यान वो करती है। तुम घर में केवल सोचते हो कि मैंने पैसे कमा के दे दिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर में जो तुम्हारे काम है, यहाँ तक कि जूठे बर्तन भी तुम वहीं छोड़ देते हो। तो तुम्हारे हिस्से का जो काम है अगर तुम नहीं करते हो तो प्रकृति तुमको किसी और का काम करवाती है। और जब तुम ऑफिस लेट पहुंचते हो तो बॉस तो गुस्सा करेगा ही करेगा। तो मैंने कुछ तरह की चीज़ें उनको बताई कि ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंचो, बॉस के पहुंचने से पहले। और जब तुम ऑफिस जाते हो तो तुम्हारा ऑफिस भी बिखरा हुआ था, वहाँ पे प्यून आता है, उससे तुम अच्छे से बात नहीं करते हो, जो वहाँ का स्टाफ है उनसे अच्छे से बात नहीं करते हो, अपने बॉस को तुम ढंग से विश नहीं करते हो, उन्हें हाय हेलो नहीं करते हो, उनके स्पेशल दिन पे उनको विश नहीं करते हो, और जो वो काम कर देते हैं तुमको, तुम बड़े बेमन से करते हो। जब तुम
ध्यान, मेडिटेशन, योग नहीं करते हो तो तुम्हारा मन अशांत रहता है। तुम आध्यात्मिक लाइफ की तरफ जरा सा भी अग्रसर नहीं रहते हो तो तुम्हारा शरीर ढंग से काम नहीं करता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई कि समय पे उठना, समय पे खाना, और आपके घर में जो काम होते हैं उसमें आपको हाथ बटाना, क्योंकि वो काम आपके होते हैं। आपके जूठे बर्तन, आपके मैले कपड़े, घर में डस्टिंग करना, हाथ बटाना, कुछ सामान लाना करना, घर वालों से अच्छे से बात करना, अपने ऑफिस में जो आपके वर्कर हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये सारी चीज़ें जब आप टाइम टू टाइम करते हो, इस प्रकृति के चक्र को जब आप सही से चलाते हो तो प्रकृति भी आपके साथ ऐसा ही चक्र चलाती है। तो आप किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, कोई आपको परेशान नहीं करता। तो याद रखिए कि आपके हिस्से की जो काम है अगर आप नहीं करोगे तो प्रकृति वो किसी और तरह से आपसे करवाएगी ज़रूर। ओम तत्सत।